इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुलंदशहर के आदर्श गांव अगुरई में। विकास के तो कई दावे किए जाते हैं। इस गांव की बात करें तो गांव में कितना विकास हुआ है? गांव में विकास खूब हुआ है, ठीक विकास हुआ है, जो होना चाहिए। गांव में विकास सही चला है। शौचालय की बात करें तो आसपास कितने शौचालय बनाए गए हैं? लाइट, सड़क, किन किन मामलों में विकास हुआ है? शौचालय बने हैं मैम, गाँव में 100-150 शौचालय होंगे लगभग, जो सरकार द्वारा बनाए हुए हैं। तो जरा मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। देखिए, ये अगुरई गांव है और इस गांव में शौचालय बकायदा बनाया गया है सरकार की तरफ से। शौचालय में काम हुआ है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, साफ सफाई अच्छी है। कितने साल हो गए इसे बनाते? 1 साल हो गया। पानी वानी की कोई समस्या? पानी वानी कोई नहीं है, टंकी वगैरह सब कुछ है। चलो, बच्चे भी आते हैं, बच्चों से भी जानना बहुत जरूरी। पानी आता है बाथरूम में? हाँ, आता है पानी वॉशरूम में? आता। अच्छा, रात में निकलती हो अकेले, कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पढ़ाई कर रहे हो आप लोग? जी। स्कूल में, शिक्षा में किसी भी प्रकार में कोई दिक्कत? इस पूरे गांव में कितना सुरक्षित महसूस करती हो अपने आप को? बहुत ज्यादा। डर नहीं लगता? नहीं, जब से बीजेपी आई है, जब से कोई डर नहीं है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं मौजूद हूं बुलंदशहर के आदर्श गांव अगुरई में। ये गांव की जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं भैंसा बुग्गी में बैठी हूं। कहते हैं गांव के लोगों की यही रफ्तार होती है, इसी से खेतों में जाते हैं। तो जरा गाँव की तस्वीरें देखिए। गाँव का दौरा करेंगे और जानेंगे कि इस गाँव में कितना विकास हुआ है। विकास के तो कई दावे किए जाते हैं। इस गाँव की बात करें तो गाँव में कितना विकास हुआ है? गांव में विकास खूब हुआ है, ठीक विकास हुआ है, जो होना चाहिए। गांव में विकास सही चला है। शौचालय की बात करें तो आसपास कितने शौचालय बनाए गए हैं? लाइट, सड़क, किन किन मामलों में विकास हुआ है? शौचालय बने हैं मैम, गांव में 100-150 शौचालय होंगे लगभग, जो सरकार द्वारा बनाए हुए हैं। कहीं कहीं थोड़ी गड़बड़ी भी हुई है शौचालयों में, वो चलो, वो तो बाद के मामले हैं। मेन समस्या किसानों की आती है, फिर वही किसानों के मुद्दे हैं। एक सरकार एमएसपी पर जो बात चल रही है सरकार की, सबसे पहले तो किसानों की मेन समस्या है कि हमारी फसलों को सही कीमत पे लिया नहीं जाता। जो सरकार कीमत तय करती है एमएसपी, उस पर फसल को खरीदते ही नहीं है, ये समस्या है। और गायों की समस्या पहले बता चुके हैं। अब भी ये फसल है हमारी, रात भर रखाते हैं। एक बार भैया दिखा दी हो आगे से, गेहूँ वगैरह हमारे, ये सारे इनको फसल को पूरी उजाड़ रही है गाय। सरकार का कोई ध्यान नहीं है गायों की तरफ। तीसरी बात, खाद जो हम लाते हैं इनमें फसल में लगाने के लिए, वो 270 रुपये है यूरिया, लेकिन उसमें 120 रुपये की थैली और दे रहे हैं ये लोग। इस प्रकार से किसान, आप भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। 10 तारीख को किसको वोट करने जाएंगे? अब वोट तो जी जनता है, किसान है ये, हम वोटों की राजनीति नहीं करते। तो किसे करेंगे, जरा बताइए तो हमारे दर्शकों को। हाँ, हम बता रहे हैं आपको, बिल्कुल। ये किसान मजदूरों का देश है, वो फैसला कर देगा 10 तारीख को। हमें इलेक्शन नहीं लड़ना। किसी नेता को वोट दो, किसी पार्टी को वोट दो, मत दो। किसान आप वोट देने जाएंगे? अब वोट तो देने जाएंगे हम, पहले देखेंगे कि सरकार कौन ठीक है, कौन काम। अभी कम बहुत वक्त बचा है, इतने कम वक्त में आप कैसे चूज कर लेंगे कि सरकार किसकी अच्छी है या नहीं? कर देंगे, वो तो 2 मिनट में ही चूज हो जाता है घर से निकल के कि किसे वोट देना। तो अभी आप नहीं बताना चाहते, आप किसे वोट करने जा रहे हैं? जब भी बताएंगे। देखो, जब भी बताएंगे। और ये तो हम किसी पार्टी से हमें वो नहीं है, बाकी इसमें बीजेपी सरकार में काम सही हुआ है। हम पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम एक किसान आदमी हैं। और किसान यूनियन महाशक्ति से हमारे धर्मेंद्र भैया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं। किसानों के साथ रहते हैं हमेशा, और किसानों के हर समस्याओं को अधिकारियों से लड़ाई लड़ते हैं हमारे साथ। चलिए, बात विकास की हो रही है तो ज़रा मैं चाहूँगी कि दिखाइए यहाँ पे शौचालय की क्या व्यवस्था है, शौचालय में कितना काम हुआ है। तो ज़रा मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती है। देखिए, ये अगुरई गांव है और इस गांव में शौचालय बकायदा बनाया गया है सरकार की तरफ से। शौचालय में काम हुआ है, आप देख सकते हैं। स्नान घर भी बनाया गया है बकायदा, महिला और पुरुष के लिए अलग अलग शौचालय भी बनाए गए हैं। शौचालय की बात कर रहे हैं तो व्यवस्था कैसी है, साफ सफाई रहती है, कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, साफ सफाई अच्छी है। कितने साल हो गए इसे बनाते हुए? 1 साल हो गया। पानी वानी की कोई समस्या? पानी वानी कोई नहीं है, टंकी वगैरह सब कुछ है। चलो, बच्चे भी आते हैं, बच्चों से भी जानना बहुत जरूरी। पानी आता है बाथरूम में? हाँ,
आता है पानी वॉशरूम में? आता है पानी वॉशरूम में। तो आगे भी चलेंगे, जानेंगे कि कितना विकास हुआ है। और विकास की बात कर रहे हैं तो महिला सुरक्षा बेहद ज़रूरी है, महिलाओं का सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे साथ कुछ महिला भी मौजूद है, मैं चाहूँगी आप ज़रा आगे आए। इस पूरे गांव में कितना सुरक्षित महसूस करती हो अपने आप को? बहुत ज़्यादा। डर नहीं लगता? नहीं, जब से बीजेपी आई है, जब से कोई डर नहीं है। अच्छा, रात में निकलती हो अकेले, कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ाई कर रहे हो आप लोग? जी स्कूल में, शिक्षा में किसी भी प्रकार में कोई दिक्कत? नहीं। घर से निकलने में बिल्कुल डर नहीं लगता? मम्मी घर से बाहर जाने देती है रात के 10 बजे के बाद? नहीं। नहीं जाने देती है। अगर कभी रात में निकलते हो तो कोई डर लगता है? नहीं। चोरी डकैती किसी चीज़ का? नहीं, कोई नहीं। तो अलग अलग वर्ग के लोग हैं और चलते चलते बातचीत भी करेंगे। देखिए, सुरक्षा की बात हो रही है तो मैं आपसे चाहूँगी भैया बताइए कि आपके भी बच्चे होंगे, आपको क्या डर लगता है कि वो घर से बाहर निकले तो किसी प्रकार का कोई डर? जब से मोदी आया जब से डर तो है ही नहीं। अब तो खुला आदमी डोल रहा, बिल्कुल फ्रेश आदमी, कोई डर ही नहीं है। हमारी सब बहन बेटी सब खुली रहती हैं, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। पर देखो डर तो है, अपना बहन बेटी का बचाव तो रखना चाहिए। फिर भी अब वो बात नहीं है जो मोदी के राज में बिल्कुल खुला। एक हमारे पास गोल पड़ती है पचगाई से आके, वहाँ नाक कान के छीन ले। और अब तो जब से मोदी आया, जब तो अब ऐसे समझो अपने घर में बैठी है बहन बेटी को। पहले चोरी बहुत ज्यादा होती थी, देखा जाता था, तो अभी यहाँ पे इस गांव में चोरी डकैती ऐसी कोई घटना सामने आती है? चोरी डकैती की कोई घटना नहीं है। अब आराम से अपने घूम लेते हैं, पहले घूमा नहीं जाता था। अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पहले दिक्कत थी, पहले गांव में ही चोरी होती, बुग्गी चुर जाती, कटरे चुर जाते। अब कुछ नहीं है ऐसा। योगी सरकार बहुत अच्छी है। अपना घर बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो योगी मोदी की सरकार में बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। पहले क्या ऐसी घटनाएं आती थी सामने, बुग्गी चोरी की? वैसे पहले आती थी, यहाँ से कई बार गांव से भैंस चुर गई हैं। पहले मैम यहाँ से कई बार रात में कई की भैंस चुर गई हैं, भैंसों को ले जाते थे। लेकिन जब से योगी सरकार आई है आज तक कोई भी ऐसा केस नहीं आया है। पहले भुस को भी चुरा ले जाते थे, पर आज तक कोई अब ऐसा किसी की बोंगी या किसी में से कोई भुस नहीं चुरा है। जब से काफ़ी अच्छा काम किया है। उज्ज्वल योजना का लाभ मुझे मिला है और किस्त भी आती है हर किसान के खाते में, हर महीने तो वो किस्त आती है। वो किस्त योगी सरकार की योजनाओं की बात करें तो किसी चीज का फायदा मिला है अभी तक? और सबसे बड़ा बहुत फायदा है। ये है कि ये जो जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट की आपने बात की, बहुत फायदा होने वाला है। बहुत फायदा होने वाला है, सबसे फायदा होने वाला है सबसे ज़्यादा। ये जो जेवर एयरपोर्ट है उससे हमारी ज़मीनों के रेट अच्छे बढ़े हैं और हमारे यहाँ बड़ी अच्छी वो मिलेगी सुविधा। हर बच्चे को ड्यूटी भी मिलने वाली है कुछ दिन में, गाड़ियाँ भी लग रही हैं। गाय, आवारा गाय जो घूम रही हैं उन्हीं की वजह से देखो ये तार खम्मा उन्हीं की वजह से लगे हुए हैं। अगर जो ये इतनी व्यवस्था किसान नहीं करे तो इन्हें सारियों को उजाड़ देती हैं, एक एक रात में पूरे पूरे खेतों को खा जाती हैं। एक एक साथ 100-100, 200 से 150 गाय टोलियों से चलती हैं। और ये अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि देखिए जरा, लेफ्ट राइट दोनों साइड गांव है और गांव में जो ये आप तार देख रहे हैं, तार लगे हुए हैं, ये तार इसलिए लगा हुआ है यहाँ पे ताकि गाय भैंस अंदर ना जा पाए। क्योंकि यहाँ के जो किसान है वो ये बता रहे हैं कि खेतों में ये समस्या बहुत ज्यादा आती है कि खुले गाय भैंस दिखते हैं जिसमें जाके वो खेती को नुकसान करते हैं। ये समस्या आप कब से झेल रहे हैं? ये तो जी काफ़ी दिन से झेल रहे हैं और खासकर योगी राज में गौशाला तो बनवा दी हैं लेकिन उनमें बिल्कुल धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा। थोड़ी बहुत गाय रहती हैं वहाँ से और वो गौशाला वाले 5 साल से गाय छुट्टी डोल रही है, उससे पहले नहीं थी। जब से मोदी जी का राज आया है गाय जब से ज़्यादा फ्री डोल रही हैं। किसान परेशान है, पूरा पीड़ित है किसान। और अगर सुविधाओं की बात करें तो खेतों में बिजली पानी इसकी सुविधा है? सारी सुविधा है, बिजली भी है, पानी भी है, लेकिन ये बस ये गांव की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। रात को 10-10, 11-11 बजे खेतों में रहना पड़ता है। सांप का, कीड़े का, किसी का भी डर बगैर झेले हम खेतों में चले जाते हैं गाय भगाने के लिए। उनके पीछे घूमते हैं, तारों से भी कट जाते हैं क्योंकि खुद लगाया हमने तार, तो वो फिर भी घुस जाते हैं उनको दाग कर। बस ये गौशाला बनाई है, उनमें गाय को हम छोड़ के आते हैं जैसे कि, तो जो उनके कर्मचारी हैं गौशाला के वो रात को ही उनको निकाल देते हैं वापसी, तो वो रखते नहीं है। मतलब कोई ऐसा कारोबार नहीं कर रहे वो गायों के साथ में कि वो उसी में रखें। जब खाना पीना सारी चीज़ हमारे माननीय मोदी जी, योगी जी दे रहे हैं गौशाला में, तो उनको देना चाहिए, उनको रखना चाहिए। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, वो रात में छोड़ देते हैं उनको। यही है जी बस। तो गाय की समस्या है जिससे आप निजात पाना चाहते हैं, इसकी शिकायत आप लोगों ने की है? हाँ, बहुत शिकायत की हैं, शिकायत से कोई फायदा नहीं मिल पा रहा, बहुत शिकायत करते हैं। पेट्रोल ले लेके गए कई बार
प्रशासन के पास डीएम साहब हैं, बुलंदशहर उनके पास, खुर्जा एसडीएम हैं, बस लवी त्रिपाठी जी हैं, खुर्जा तहसील में भी, सिकंदराबाद तहसील में भी हमने कई बार समस्या लेके गए हैं कि जी हम ऐसे ऐसे पीड़ित है किसान, लेकिन चलिए अब 10 तारीख को फर्स्ट फेज में ही वोटिंग होनी है। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी साथ में आ गए हैं। किसान का एक बुरा समूह जयंत चौधरी के साथ है, तो लगता है आपको वो चले जाएंगे तो बीजेपी को कोई नुकसान होगा, या आप जयंत और अखिलेश का साथ दे रहे हैं, ऐसा कुछ है? अब मैम ये राजनीति की बात है, राजनीति किसान करता नहीं है। देखो किसान के सामने समस्या होती है, मांगे होती हैं, वो पूरी हो जाए कोई भी सरकार उन्हें कर दे। तो आप कह रहे हैं कि राजनीति किसान नहीं करता। किसान यूनियन के अध्यक्ष है राकेश टिकैत, वो तो बड़ी राजनीति करते हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो इलेक्शन के लिए थोड़ा ही खड़े हैं। बताइए कौन सी पार्टी से खड़े हैं वो? फिर भी बातें तो उनकी ऐसी होती है ना, बड़ी बड़ी बातें होती हैं नेताओं को लेकर, बड़े बड़े नेताओं को लेकर वो बयान। इसलिए बड़ी बड़ी करते एक हैं। बात किसान बताओ, बहुत ज्यादा दुविधा में हैं, वो किसान का साथ दे रहे हैं, इसमें कोई वो गलत काम नहीं कर रहे हैं, वो किसान का सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं है। वो ये नहीं कह रहे बीजेपी को वोट मत वोट दीजिए, मत दो, वो ये वोट नहीं किसी कह को भी दो। रहे अखिलेश को वोट ये है। मत दीजिए, वो किसी के लिए मना नहीं कर रहे। किसी बस के वो दो। तो ये कह रहे हैं कि मेरे किसान जो दुविधा में हो उसको निकालिए दुविधा से, उसकी सपोर्ट कीजिए, उसको जो महंगाई है उसको कम महंगाई है कीजिए, इतनी, इसको ठीक है कम जी, करो। ये काम सरकार है से बस। गुहारी तो लगा सकते हैं, अब सरकार उस पर राजनीति बता रही है। कौन सी अच्छा, आपकी उम्र क्या है? जी 21 वर्ष। अखिलेश यादव ने 22 लाख नौकरी का वादा किया है, तो वोट किसको दोगे जाके? जी बीजेपी को देनी है। अखिलेश तो वहाँ नौकरी का वादा कर रहे हैं। मैम पहले भी किए थे, पहले कितने इनको मिली थी, अपनी साइड ले गए थे, वहाँ पे मेरिट पे भर्ती करा दी थी, यहाँ पे कुछ नहीं कराया। बताओ क्या कराया? फ्री लैपटॉप का भी वादा करते हैं, फ्री लॉलीपॉप दे रहे हैं। वो मुस्लिमों को मिलता है खाली, हिंदू आदमी में किसी को नहीं है। लैपटॉप आपके गांव में कभी किसी को मिला है? कभी नहीं मिला किसी को। अच्छा, कोरोना के काल में बैंक अकाउंट में पैसे आए, राशन मिला? आपको राशन मिला? हाँ मिला, हर महीने मिल रहा है, मैम कोरोना और पैसे भी आ रहे हैं किसान। कोरोना पे बात बता, में बच्चे ये पढ़ते हैं, सब काम खुले हुए हैं, इनके शिक्षा बंद है, स्कूल ये तो कॉलेज ये बंद है। स्वयं ये बता ये क्यों जी? दीजिए इनकी रैलियां बंद ये क्यों नहीं स्कूल ही है? क्यों बंद है? सिर्फ ये रैलियां क्यों नहीं बंद है? हम गांव गांव में निकल जाएं, दारू के ठेके 500 क्यों नहीं आदमियों का काफिला चलता है, इनका गाड़ियों का काफिला चलता है। आप देख रहे हो, मीडिया में भी दिखाया करो उनको, दिखाते भी हो आप लेकिन दिखाते कम हो। दिखाया करो इन लोगों को भी। स्कूलों को बंद कैसे दिखा रहे हैं आप? और फिर फीस पूरी ले रहे हैं, फीस भी तो पूरी ले रहे हैं मास्टर। वो स्कूल बंद है और फीस पूरी ले रहे हैं, पूरी साल की फीस हमने दी है। कितने परेशान। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो इस गांव में ज़्यादातर लोगों की जो समस्या थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, पर अभी भी कुछ ऐसी समस्या है जिससे वो निजात पाना चाहते हैं, और 10 तारीख को वो वैसी ही सरकार को चुनेंगे जो जब वो सरकार आए तो इनकी समस्याओं से उनको वो निजात दिलाए और समस्याओं का समाधान उनको ज़रूर मिले, क्योंकि जनता उसे ही वोट करती है जो उनकी समस्याएं सुने और उसका समाधान भी करे। आज के इस खास शो में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।